सीबीआई पर अमित शाह का कैसा बड़ा खुलासा। सीबीआई ने उन्हें क्यों किया था टॉर्चर? मोदी का नाम लेने का क्यों बनाया था दबाव? देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई को लेकर एक ऐसा बड़ा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि अमूमन होता यही रहा है कि विपक्षी दलों के नेता ही केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन देश की मौजूदा सरकार में गृह मंत्री के पद पर आसीन अमित शाह ने सालों पुराना एक ऐसा वाकया साझा किया है। जब वे केंद्र में नहीं थे तब सरकार थी कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की। अमित शाह ने बताया कि देश में यूपीए शासनकाल के दौरान उन्हें सीबीआई के शिकंजे में कसने की कोशिश की गई थी। यहां तक कि सीबीआई ने उन्हें इस बात के लिए टॉर्चर भी किया था कि वे गलत ढंग से नरेंद्र मोदी का नाम दे दें। हालांकि उनका कहना है कि वे सच्चाई पर कायम रहे और नरेंद्र मोदी के लिए गलत बयानी के लिए सीबीआई के दबाव में नहीं आए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम में कांग्रेस के शासन के दौरान अपने ऊपर किए गए टॉर्चर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये बात उस समय की है जब वे गुजरात के गृह मंत्री हुआ करते थे। उन दिनों देश में कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी और सीबीआई ने उसके इशारे पर उनके खिलाफ केस दर्ज करके उनको बहुत टॉर्चर किया था। अमित शाह ने कहा कि उनके गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए राज्य में एक मुठभेड़ हो गई थी और कांग्रेस के इशारे पर सीबीआई उन पर पूछताछ के दौरान मोदी का नाम लेने का दबाव डाल रही थी। उन्होंने बताया कि सीबीआई के 90% सवालों में यही था कि काहे परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो और हम आपको छोड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि उन पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं था। यहां तक कि गलत भाषा जैसे छोटे मोटे केस भी उन पर नहीं थे। पाक साफ छवि होने के बावजूद उन्हें राजनीतिक द्वेष का शिकार बनाया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय इन्हीं सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही थी। पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री हुआ करते थे, जबकि मनमोहन सिंह की सरकार उस समय देश में शासन चला रही थी। उन्होंने कहा कि उन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने हर तरह से दबाव बनाया कि वे किसी भी तरह से उनके दबाव में आ जाएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सच्चाई पर ही अड़े रहे। अमित शाह ने कहा कि इतना सब हो जाने के बावजूद उन्होंने कानून से उम्मीद बनाए रखी और हुआ भी वैसा ही। अमित शाह को कोर्ट से न्याय मिला। उन्होंने बताया कि मुंबई की कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई ने राजनीतिक इशारों पर उन पर केस किया था, इसलिए हम अमित शाह पर लगे आरोपों को खारिज करते हैं। हालांकि अमित शाह के ऐसे बयानों पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तंज कसते हुए कहा कि अमित शाह को उन अधिकारियों के बारे में भी बताना चाहिए कि क्या वे अभी भी सर्विस में हैं या नहीं। 8 साल हो गए। 8 साल बाद उन्हें ये बात याद आई है। बहुत व्यस्त रहे होंगे, वो दूसरों पर दबाव इतना डालने में बिजी रहे होंगे कि उनको अपना ही दबाव याद नहीं आया। वो भी नाम ले दें ना, वो बता दें कौन सीबीआई का व्यक्ति था, क्या अभी भी वो है, क्या वही आदमी है जो उन पे दबाव डालता था, अब वो पलट गया, उनके कहने पर किसी और पे दबाव डालता है। वो नाम बता दें ना, नाम बता दें, वो आदमी भी अपनी बात कह सकेगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर राहुल गांधी को उनके असभ्य बयान के चलते आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया है और कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, तो ऐसे में आंदोलन और प्रदर्शन करने की जगह उन्हें ऊपरी कोर्ट में अपील करनी चाहिए। अगर वे वाकई सही हैं तो कोर्ट न्याय जरूर देगा, अगर नहीं तो भी कोर्ट ही न्याय करेगा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अपील नहीं की। आखिर ये किस तरह का अहंकार है? आप अदालत से कहते हैं कि आपको माफी नहीं चाहिए और आप अदालत के सामने भी नहीं जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।